चलिए जोहार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम व्यूअर्स में। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। पुनः एक बार तो इन सब के स्वागत हो तो इनके अपन YouTube चैनल एग्ज़ाम व्यूअर्स में। तो इनके इच्छा हल कि अब जैसे खोटा व्याकरण पर पूरे फोकस करल जाए सेशन के। तो चलो आज से व्याकरण के ही एगो टॉपिक लेकर के हम उपस्थित भेली और टॉपिक के नाम हो संज्ञा। तो संज्ञा से जते संभावित MCQ बन सके है और ये खाली MCQ नहीं लागे, इस संज्ञा के आज कॉन्सेप्ट पूरा तोहिन के हम देवे और गारंटी तोहिन के दोहियो कि पूरा सेशन खत्म होला के बाद तोहिन के अंदर में संज्ञा से लेकर के एको गो मने जे दुविधा हवे है कहीं कोई दुविधा नहीं रहता। सब कॉन्सेप्ट आई क्लियर हम करके जीवे सेशन के बाद। ठीक है, तो चलो जल्दी से सबको जुड़ जा, सेशन के शेयर कर दे। आज के टॉपिक लागो खोटा संज्ञा से संभावित MCQ क्वेश्चंस के पूरा सेट लेकर के आज हम उपस्थित भेली। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। साउंड वगैरह अगर क्लियर होगा तो एक बार कमेंट करके आप बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत? चलिए, तो आज के टॉपिक का नाम आप लोग को मालूम होगा। टॉपिक है खोटा व्याकरण और व्याकरण में आज हम लोग देखने वाले हैं खोटा संज्ञा। और संज्ञा में क्या देखेंगे? MCQ माने जे अकर से प्रश्न बन सके है, ऑब्जेक्टिव सवाल देखबे संज्ञा के। तो चलो आज के पहला सवाल के शुरुआत कर रही हम। सवाल है कि संज्ञा काइगो भेद हवे है, खोटा संज्ञा का कितना भेद होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 6 गो, 5 गो, 4 गो, 3 गो। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप लोग। खोटा में संज्ञा के क्या गो भेद हवे है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। चलिए, सही आंसर क्या होगा? 5। सही आंसर की हो तो 5 गो। संज्ञा के खोटा में कै गो भेद हवे है? 5 गो। संज्ञा कहा किसको जाता है? तो आप सबों को मालूम होगा कि व्याकरण में नाम जो है ना वही संज्ञा है। नाम के ही संज्ञा कहल जाए, नाम के ही की कहल जाए? संज्ञा कहल जाए। मकिन अगर व्याकरणिक परिभाषा हम इन देखबे तो हम इन संज्ञा वैसन शब्द के कहो ही जकर से कोई वस्तु के नाम, कोई जीव जंतु के नाम या कोई ठाव के नाम या किताब के नाम या जगह के नाम आदि के भाव फरिच हवे है, चाहे ओकर बोध हवे है, वकरे की कहल जाए? संज्ञा कहल जाए। समझ गए? क्लियर है? अब यहाँ पे संज्ञा का 5 भेद जो होता है आप पढ़े ही होंगे। पहला हवे है जायतवाचक, दोसर का हवे है बैगैतवाचक, तेसर का हवे है भाववाचक, चौथा हवे है गोठ वाचक और 5वां हवे है बसुतवाचक, चीज बसुतवाचक, चीज बसुतवाचक। ठीक है, तो ये 5 गो भेद हवे है खोटा में संज्ञा के। अगला सवाल देखबे हमीन, मायर कैसन संज्ञा हकै। देखिए सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। सवाल है कि मायर कैसन संज्ञा हकै, मायर किस प्रकार का संज्ञा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किस प्रकार का संज्ञा है? जायतवाचक लागे, गोठवाचक, भाववाचक या बेगैतवाचक। मायर कैसन संज्ञा लागे ये तो इनके बतावे के हो। सही आंसर क्या होगा भाई? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप लोग। सही आंसर होगा आपका भाववाचक। क्या है? तो भाववाचक है। क्लियर है? भाववाचक अगर कल जाए तो इनके मालूम हो न, भाववाचक किसको कहते हैं मालूम है कि नहीं आप लोग को? अगर आप बोलेंगे तो हम बता देंगे, लेकिन बताएंगे व्याख्या करेंगे तो फिर समय काफ़ी अधिक लग जाएगा। समझ गए? काफ़ी अधिक लग जाएगा। देखिए कोई भी चीज़ बसूत के जो गुण के बारे में फरिच हवे है, ओकर अवस्था के बारे में फरिच हवे है, तो वैसन शब्दगुला के ही की कहल जाए? भाववाचक संज्ञा कहल जाए। समझ गए? हम क्या बताए? कोई भी वस्तु के जो ओकर धर्म हवे है, ओकर गुण हवे है, या कोई चीज़ के अवस्था के भी की कहल जाए? भाववाचक संज्ञा कहल जाए। आगे देखते हैं अगला सवाल, किसान कैसन संज्ञा लागे। किसान किस प्रकार का संज्ञा है? बैगैतवाचक, भाववाचक, जायतवाचक या बसुतवाचक। किसान किस प्रकार का संज्ञा है?
थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को हम ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। आपको बताना है किसान किस प्रकार की संज्ञा है, किसान कैसन संज्ञा लागे तो इनके बतवे खो। तो कैसन संज्ञा लागे, सही आंसर क्या होगा, जायतवाचक संज्ञा। क्या होगा, जायतवाचक संज्ञा। चलिए, काहे जायतवाचक होगा, क्योंकि किसान कहने से पूरे जाति का बोध होता है। अगर यही रहता रामू किसान, रामू किसान, तब रामू किसान क्या होता, व्यगैतवाचक होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोरठा कैसन संज्ञा लागे, बहुत सुंदर सवाल, बहुत सुंदर सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एकदम सुंदर सा सवाल। सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे कि खोरठा किस प्रकार का संज्ञा है, व्यगैतवाचक, जायतवाचक, बसुतवाचक या गोठवाचक। आंसर करना है आपको। खोरठा कैसन संज्ञा लागे, सही आंसर क्या होगा, व्यगैतवाचक लागे। की लागे, व्यगैतवाचक का है, तो खोरठा एगो भाषा है। अगर यहाँ पे रहता भाषा तो भाषा आपका हो जाता जातिवाचक, ठीक है। लेकिन भाषा के अंतर्गत खोरठा भाषा की चर्चा की जा रही है, जिससे किसी खास भाषा के बोध हो रहा है। यह चलते खोरठा के व्यगैतवाचक चाहे खासवाचक संज्ञा में राखल जा है। क्लियर है। अगला सवाल, खोरठा संस्कृति परिषद, खोरठा संस्कृति परिषद कैसन संज्ञा है, जायतवाचक, गोठवाचक, बसुतवाचक या व्यगैतवाचक। खोरठा सांस्कृतिक परिषद, संस्कृति परिषद कैसन संज्ञा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सोच समझ करके आंसर करेंगे आप लोग। सही आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, व्यगैतवाचक लागे। खोरठा संस्कृति परिषद एगो परिषद के नाम है। अगर यहीं परिषद रहता तो होता जातिवाचक, लेकिन खास परिषद के बारे में चर्चा की जा रही है, इसलिए ये आपका क्या होगा, व्यगैतवाचक, जिसको कहते हैं खासवाचक। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज का छठा सवाल आपके स्क्रीन पे। सब कुछ क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे देख रहे हैं कि मंगरू एगो साइकिल किनले, ई बाइके साइकिल कैसन संज्ञा है। थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करेंगे हम क्वेश्चन को। सवाल क्या है कि मंगरू एगो साइकिल किनले, ई बाइके साइकिल किस प्रकार का संज्ञा है, साइकिल कैसन संज्ञा है, ये आपको बताना है। तो व्यगैतवाचक है, जायतवाचक है, गोठवाचक है, भाववाचक है। क्या होगा, सोच करके आंसर कीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगा करके। साइकिल किस प्रकार का संज्ञा है, क्या होगा, ऑप्शन देखिएगा, व्यगैतवाचक, जायतवाचक, गोठवाचक या भाववाचक। क्या होगा, साइकिल, साइकिल होगा जायतवाचक संज्ञा। क्यों होगा, क्योंकि साइकिल कहने से पूरे साइकिल जाति का बोध हो रहा है। अगर यही रहता हरक्यूलस साइकिल, हीरो साइकिल, समझ गए ना, तब वो होता आपका क्या, व्यगैतवाचक। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सोंध माटी कैसन संज्ञा लागे, बहुत सुंदर सवाल ये भी है कि सोंध माटी किस प्रकार का संज्ञा है, जायतवाचक, भाववाचक, व्यगैतवाचक कि बसुतवाचक। सोंध माटी किस प्रकार का संज्ञा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, आंसर करेंगे। सोंध माटी किस प्रकार का संज्ञा है भाई, तो ये हो जाएगा व्यगैतवाचक संज्ञा। व्यगैतवाचक संज्ञा क्यों होगा, क्योंकि सोंध माटी एगो किताबे के नाम लागे। यही अगर रहता किताब तो किताब हो जाता आपका जातिवाचक। बट किसी खास किताब के बारे में यहाँ चर्चा किया जा रहा है। कौन सा किताब, सोंध माटी का। तो सोंध माटी कहे से केवल सोंध माटी किताब के फॉर्म हुए है, यह चलते सोंध माटी के व्यगैतवाचक संज्ञा कहल जा है। और व्यगैतवाचक संज्ञा के खानाए में अकरा राखल जा है। चलिए अगला सवाल, चैतू कायल पेठिया से एगो किताब आनल है। सुनिएगा ध्यान से, चैतू कायल पेठिया से एगो किताब आनल है, ये वाक्य जायतवाचक है। आपको बताना है इस पूरे वाक्य में जातिवाचक को आपको छांटना है। चैतू, पेठिया, किताब या कोई ना। क्या सही आंसर होगा, अभी जस्ट चर्चा किए हैं, दिमाग लगाइए, आंसर कीजिए आप लोग। सही आंसर होगा किताब। चैतू क्या हो जाएगा, व्यगैतवाचक,
पेठिया क्या हो जाएगा, गोठवाचक, और किताब क्या होगा, जातिवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 9वां सवाल को हम लोग देखेंगे। देखिए सेशन समाप्त होगा ना, इसके बाद हम संज्ञा के बारे में कुछ आप लोग को बता देंगे। जैसे ये सेशन को एंड करेंगे, संज्ञा के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे दे देंगे आप लोग को, ठीक है। चलिए अभी सवाल को देख लेते हैं। सवाल है, झारखंड एक सोबले बोड़ पहाड़ पारसनाथ है। एक ये वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है कि झारखंड एक सोबले बोड़ पहाड़ पारसनाथ है। ई वाक्य पारसनाथ कैसन संज्ञा लागे, व्यगतवाचक, जायतवाचक, गोठवाचक या बसुतवाचक। झारखंडे सोबले बोड़ पहाड़ पारसनाथ है। ई वाक्य पारसनाथ कैसन संज्ञा है, व्यगतवाचक, जायतवाचक, गोठवाचक या बसुतवाचक। सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। सही क्या होगा आंसर, व्यगतवाचक। क्यों भाई, क्योंकि अगर पहाड़ रहता तो पहाड़ होता जातिवाचक में और पहाड़ के नाम हो जा है व्यगतवाचक में। यहाँ खास पारसनाथ पहाड़ के चर्चा करल गेल है, से चलते हैं पारसनाथ कहे से एगो पहाड़ पारसनाथ पहाड़ के बोध हवे है, फहम हवे है, यह चलते पारसनाथ के व्यगतवाचक संज्ञा कहल जा है, ओकरे में रखल गेल है। आगे देखते हैं। खोरठाक पहिल पत्रिका मातृभाषा है। ई वाक्य पत्रिका कैसन संज्ञा लागे। देखिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि खोरठा के पहिल पत्रिका मातृभाषा है। ई वाक्य पत्रिका कैसन संज्ञा लागे। खोरठाक पहिल पत्रिका मातृभाषा है। ई वाक्य पत्रिका कैसन संज्ञा लागे, जायतवाचक, बसुतवाचक, व्यगतवाचक या कोई नाय। ध्यान से देखेंगे तभी आंसर करेंगे, हड़बड़ा करके आंसर नहीं करना है और अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाना है। समझ गए ना। चलिए सही आंसर क्या होगा भाई, पत्रिका के बारे में कहा जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका जायतवाचक संज्ञा। यही अगर केवल रहता मातृभाषा यहाँ पे तो मातृभाषा हम रखते व्यगतवाचक में, क्योंकि पत्रिका को पूरा रखा गया, जितने पत्रिका आवे है सब जायतवाचक हो जा है। और कोनो खास पत्रिका के बारे में अगर चर्चा करल जा है तो मातृभाषा अगर रहते मातृभाषा पत्रिका तब वो होता व्यगतवाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामू हर कामे अस्कैत करो है। रामू हर कामे अस्कैत करे है। ये वाक्य अस्कैत कैसन संज्ञा लागे, यानी रामू जो है हर काम में आलस करता है। वो आलस मने अस्कैत हवे तो अस्कैत कैसन संज्ञा लागे, भाववाचक, गोठवाचक, जायतवाचक या व्यगतवाचक। अस्कैत कैसन संज्ञा लागे ये तो इनके बतावे को। अस्कैत कैसन संज्ञा लागे ये आपको बताना है। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर क्या होगा भाई, सही आंसर होगा भाववाचक। भाववाचक ये क्या है, भाववाचक। ठीक है, चलिए अगला सवाल। घौद, घौद कैसन संज्ञा लागे। घौद किस प्रकार का संज्ञा है, भाववाचक है, गोठवाचक है, जायतवाचक है या व्यगतवाचक है। घौद किस प्रकार का संज्ञा है, सही आंसर क्या होगा, घौद होगा गोठवाचक। घौद का मतलब होता है समूह भी हम लोग कह सकते हैं, जकरा कोई एक कैराक घोद, कैराक घोद, जिसमें नहीं केला फलता है, पूरा केला उसमें रहता है, वही केला का पूरा घौद जो होता है उससे क्या होता है, गोठाई के फॉर्म हुए है तो ये हो जाएगा गोठवाचक, समूहवाचक। चलिए आगे देखते हैं। सास, ननद, बाप, भाई, बहन ये सब कौन संज्ञा है। देखिए सास, ननद, बाप, भाई, बहन ये सब किस कैसन संज्ञा है, व्यगतवाचक, जायतवाचक, गोठवाचक या कोई ना। रिश्ता के नाम है ना, तो रिश्ता के नाम के कौन संज्ञा में रखल जा है। ऑप्शन देख के आंसर करेंगे आप। सही आंसर क्या होगा, जायतवाचक। रिश्ता उस्ता के जते नाम है सबके जातिवाचक में रखल जा है। समझ गए, बेटा, बाप, माय, भाई, बहन, काका, काकी, मामा, मामी, नाना, नानी ये सब के रखल गेल है कहीं में जायतवाचक में। आगे देखते हैं। बेसी चतुराई नौत न कर, समैया आवल पर सब चतुराई निकल जीताओ। देखिए एक वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसी चतुराई नौत न कर, समैया आवल पर सब चतुराई निकल जीताओ। ये वाक्य चतुराई कैसन संज्ञा लागे, यानी कहा जा रहा है कि ज़्यादा चालाकी मत न करो, समय आएगा तो सब चालाकी निकल जाएगी। यहाँ पे आपको बताना है
कि चतुराई किस प्रकार का संज्ञा है, गौठवाचक, वस्तुवाचक, जायतवाचक या भाववाचक। सही आंसर क्या होगा आपका, भाववाचक होगा। क्या होगा, भाववाचक। चतुराई क्या है, गुण है, तो गुण को रखा जाता है किसमें, आपका भाववाचक में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मंत्री कैसन संज्ञा है। देखिए आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि मंत्री के कौन संज्ञा में राखल जा है, जायतवाचक में, भाववाचक में, व्यगयतवाचक में, ये आरसी दोनों में। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, पूछा गया आपसे कि मंत्री कैसन संज्ञा है, जायतवाचक है, भाववाचक है, व्यगयतवाचक है या ए आर सी दोनों है, ए आर सी दोनों है। क्या होगा मंत्री, तो मंत्री आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, जायतवाचक। अगर मंत्री का मतलब सब मंत्री, मंत्री का पूरा बोध हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रौदारी कैसन संज्ञा लागे। रौदारी किस प्रकार का संज्ञा है, भाववाचक, गौठवाचक, जायतवाचक या व्यगयतवाचक। रौदारी किस प्रकार का संज्ञा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कीजिए ना आंसर भाई। रौदारी क्या होगा, क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। सही आंसर क्या होगा, ये रौदारी भाववाचक है। रौदारी मतलब धूप के गुण, जब तेज धूप लागे है, तिख लागे है धूप, तो ओकरे कल जाए रौदारी। रौदारी के दिन लागो माने गर्मी के दिन लागो, समझ गए ना। तो धूप का अपना गुण है, उसकी अपनी एक विशेषता है, तो गुण के राखल गेले कहीं में भाववाचक संज्ञा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिवाली कैसन संज्ञा लागे। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, 17 नंबर सवाल। देखिए सेशन जैसे ही समाप्त होगा ना, ये वाला पूरा MCQ वाला, इसके बाद हम थोड़ा बहुत आप लोग को संज्ञा के बारे में बता देंगे, ठीक है। चलिए दिवाली किस प्रकार का संज्ञा है, ये आप लोगों के लिए सीरीज लाया गया। आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर व्याकरण को करवा दीजिए। देखिए व्याकरण का टॉपिक हम स्टार्ट कर दिए हैं, संज्ञा, इसके बाद सर्वनाम करवाएंगे, टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए ना, टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा, उससे कैसे सवाल आते हैं ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो बार बार हम कहते हैं शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचा दीजिएगा। बस इतना ही सहयोग आप कीजिए, बाकी आपके लिए मैं खड़ा हूँ, आपके लिए मैं खड़ा हूँ, समझ गए ना। चलिए दिवाली किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक, गौठवाचक, जायतवाचक या कोई ना है। दिवाली किस प्रकार का संज्ञा है बताइए, दिवाली किस प्रकार का संज्ञा है, भाववाचक है, गौठवाचक है, जायतवाचक है या कोई ना है। दिवाली किस प्रकार का संज्ञा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि दिवाली को हम लोग किस संज्ञा में रखते हैं, दिवाली को किस में रखते हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा आप लोग, किस में रखेंगे, किस में रखेंगे। दिवाली क्या होगा, अरे इतना कॉमन बता रहे हैं, बार बार दिमाग लगाइए, आंसर कीजिए ना आप लोग। दिवाली क्या होगा बताइए, दिवाली किस प्रकार का संज्ञा है। सही आंसर क्या होगा, देखिए सही आंसर होगा आपका कोई नहीं, क्योंकि दिवाली जो है वो है व्यगयतवाचक। क्या है, व्यगयतवाचक। जते पर्व त्यौहार है, पर्व त्यौहार के नाम के राखल जा है व्यगयतवाचक में, खासवाचक में, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मानुषाली कैसन संज्ञा लागे। अगला सवाल, मानुषाली किस प्रकार का संज्ञा है, जायतवाचक, भाववाचक, व्यगयतवाचक, गौठवाचक। मानुषाली किस प्रकार का संज्ञा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जायतवाचक, भाववाचक या व्यगयतवाचक। मानुषाली क्या होगा, सही आंसर होगा आपका भाववाचक। मानुषाली कोई बोलते हैं इंसानियत, ठीक है। चलिए आगे, गौठवर, गौठवर कैसन संज्ञा लागे, गौठवाचक, जायतवाचक, व्यगयतवाचक या वस्तुवाचक। गौठवर कैसन संज्ञा लागे, गौठवर किस प्रकार का संज्ञा है, गौठवाचक, जायतवाचक, व्यगयतवाचक या वस्तुवाचक। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, गौठवाचक। क्योंकि गौठवर का मतलब होता है समूह, जहां लोग इकट्ठा होकर के बातचीत करते हैं, भीड़ को ही हम लोग कहते हैं गौठवर, ठीक है, जहां आदमी गोठायल रहे हैं, जमा हो रहे हैं। आगे है, मितान कैसन संज्ञा लागे। मितान, मितान, मितान किस प्रकार का संज्ञा है, भाववाचक, जायतवाचक, व्यगयतवाचक, वस्तुवाचक। मितान किस प्रकार का संज्ञा है, तो मितान तोहर लागो कौन चीज, भाववाचक संज्ञा। दोस्ती जिसको कहते हैं,
ठीक है, भाववाचक संज्ञा होगा। आगे बढ़ते हैं, फुटानी कैसन संज्ञा लागे। अगला सवाल, फुटानी, फुटानी कैसन संज्ञा लागे, जायतवाचक, भाववाचक, व्यगैतवाचक या वस्तुतवाचक। फुटानी किस प्रकार का संज्ञा है, ये आपको बताना है। फुटानी किस प्रकार का संज्ञा है भाई, जातिवाचक, भाववाचक, व्यगैतवाचक या वस्तुतवाचक, क्या होगा। फुटानी आपका है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए आगे है, चावल कैसन संज्ञा लागे। देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि चावल जो है, चावल ये कैसन संज्ञा है, कै वस्तुतवाचक, भाववाचक, व्यगैतवाचक। चलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा जायतवाचक, ठीक है, जायतवाचक। तो वस्तुतवाचक, भाववाचक, व्यगैतवाचक की जायतवाचक, क्या होगा। चावल किस प्रकार का संज्ञा है, वस्तुतवाचक, भाववाचक, व्यगैतवाचक या जायतवाचक, क्या होगा सही आंसर भाई वस्तुतवाचक है। वस्तुतवाचक किसको कहते हैं, वैसन संज्ञा जकरा नापल जा सके है, तौलल जा सकल है, भयारल जा सके है या जोखल जा सके है। नापे जुकुर, भयारे जुकुर, जोखे जुकुर जे भी संज्ञा है ओकरा वस्तुतवाचक संज्ञा में रखल जा है। आगे है कनकनी, कनकनी कैसन संज्ञा लागे। कनकनी किस प्रकार का संज्ञा है, भाववाचक है, वस्तुतवाचक है, व्यगैतवाचक है या जायतवाचक है। कनकनी किस प्रकार का संज्ञा है, ये आपको बताना है। कनकनी कैसन संज्ञा है, क्या, तो कनकनी जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा है। सही आंसर क्या होगा, भाववाचक, ठीक है। कनकनी भाववाचक संज्ञा लागे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24वां नंबर सवाल, सरसों तेल कैसन संज्ञा है। सरसों तेल किस प्रकार का संज्ञा है, देखिएगा सरसों तेल किस प्रकार का संज्ञा है, वस्तुतवाचक, जायतवाचक, व्यगैतवाचक या कोई ना। ध्यान से बनाइएगा इसको। सरसों तेल किस प्रकार का संज्ञा है भाई, वस्तुतवाचक है, जायतवाचक है, व्यगैतवाचक है या कोई नहीं है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका व्यगैतवाचक। सरसों तेल व्यगैतवाचक लगे, समझ गए। सरसों तेल क्या है आपका, व्यगैतवाचक है। सरसों तेल आपका व्यगैतवाचक है, ठीक है, व्यगैतवाचक। क्यों, अगर यही केवल तेल रहता तो तेल को हम रखते वस्तुतवाचक में, लेकिन तेल को नापा जाता है, वही तौला जाता है। लेकिन यहाँ पे खास करके सरसों तेल की बात की जा रही है, इसलिए सरसों तेल को हम रखेंगे किसमें, व्यगैतवाचक में। क्लियर है। अगला है मुड़मा जतरा। मुड़मा जतरा कैसन संज्ञा है, गोठवाचक, व्यगैतवाचक, जायतवाचक या भाववाचक। मुड़मा जतरा किस प्रकार का संज्ञा है, ये आपको बताना है। मुड़मा जतरा किस प्रकार का संज्ञा है, मुड़मा जतरा किस प्रकार का संज्ञा है। चलिए आंसर करेंगे, मुड़मा जतरा किस प्रकार का संज्ञा है, तो मुड़मा जतरा आपका व्यगैतवाचक संज्ञा है, व्यगैतवाचक। क्यों, क्योंकि मेला की बात की जा रही है, खास मेला की बात की जा रही है, इसलिए व्यगैतवाचक होगा। आइए अगर केवल जतरा रहता, जतरा, तो इसको हम रखते गोठवाचक में, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया ना आप लोग को कि मुड़मा जतरा, जतरा का मतलब मेला होता है। अगर मेला रहता तो उसको रखते गोठवाचक में, समूहवाचक में, लेकिन यहाँ मुड़मा जतरा की बात की जा रही है, खास मेले की बात की जा रही है, इसलिए इसको हम किस में रखते हैं, व्यगैतवाचक में। चलिए अगला सवाल, 26वां नंबर सवाल, श्रीनिवास पानूरी, श्रीनिवास पानूरी खोरठाक वाल्मीकि, श्रीनिवास पानूरी खोरठाक वाल्मीकि लागत। ई वाक्य वाल्मीकि कैसन संज्ञा लागे। एक वाक्य लिख दिया हुआ है यहाँ पे आपके सामने, क्या दिया हुआ है कि श्रीनिवास पानूरी खोरठा के वाल्मीकि लागत। ई वाक्य में वाल्मीकि कैसन संज्ञा है, व्यगैतवाचक, जायतवाचक, गोठवाचक या भाववाचक, आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, चलिए होगा आपका जायतवाचक संज्ञा। कंफ्यूजन हो गया ना आप लोगों को। चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोगों को मैं दे देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है
कि जब किसी वाक्य में दो व्यक्तिवाचक संज्ञा आते हैं और एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का दूसरे व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ तुलना किया जाता है, तो दूसरा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। समझ गए? और सेम चीज़ यहाँ पे हुआ, यानी वाल्मीकि यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि वाल्मीकि से तुलना किया जा रहा है श्रीनिवास पांडुरी जी का। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दामोदर नदी झारखंडे गंगा लागे। बहुत सुंदर सवाल। दामोदर नदी झारखंडे गंगा लागे, ये बाइके गंगा कैसन संज्ञा लागे? पूछा जा रहा है आपसे, एक वाक्य दे दिया है कि दामोदर नदी झारखंडे गंगा लागे, ये वाक्य में गंगा कैसन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यगतवाचक, वसुतवाचक या कोई ना है? जातिवाचक, व्यगतवाचक, वसुतवाचक या कोई ना है? क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा? आंसर जातिवाचक होगा। क्यों? क्योंकि दामोदर नदी की तुलना की जा रही है गंगा से और दोनों व्यगतवाचक हैं, लेकिन वाक्य में तुलना आ रहा है, और जब दो व्यक्तियों की तुलना, दो व्यगतवाचक संज्ञा के तुलना करल जाए तो दोसर का व्यगतवाचक संज्ञा की बन जाए? जातिवाचक संज्ञा बन जाए। एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, आप लोग गलत मत कीजिएगा एग्जाम में। और आप लोग को बता दें कि जातिवाचक संज्ञा टॉपिक से भी 3-4 सवाल एग्जाम में रहते ही रहते हैं। 3-4 क्या, 5 सवाल से कम नहीं रहेगा, 5 सवाल से कम इस टॉपिक से नहीं रहेगा। अच्छे से इस टॉपिक को आप देख लें, अच्छे से समझ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बभनौटी कैसन संज्ञा लागे? बभनौटी कैसन संज्ञा लागे? बभनौटी, बभनौटी किस प्रकार का संज्ञा है? वसुतवाचक, व्यगतवाचक, भाववाचक या कोई ना? बभनौटी किस प्रकार का संज्ञा है ये आपको बताना है। बभनौटी, बभनौटी किस प्रकार का संज्ञा है ये आपको बताना है। ध्यान से, ध्यान से चलिए बताइए क्या होगा? बभनौटी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भाववाचक संज्ञा। क्यों होता है? तो देखिए बभनौटी जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा इसलिए हुआ क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा से इसका भाववाचक बनाया गया, और इस बभनौटी का अगर जातिवाचक संज्ञा हम खोजेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बाभन होगा। बाभन का एक गुण है क्या? बभनौटी। तो बभनौटी गुण हो गया और बाभन जातिवाचक हो गया। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। कुंजा, कुंजा कैसन संज्ञा लागे? वसुतवाचक, भाववाचक, गोठवाचक या कोई ना? कुंजा कैसन संज्ञा लागे? तो कुंजा तुहर लागो गोठवाचक संज्ञा। कुंजा आपका गोठवाचक संज्ञा, चाबियों का गुच्छा जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए आज के अंतिम सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का अंतिम सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल है राजा, राजा कैसन संज्ञा लागे? राजा किस प्रकार का संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यगतवाचक या वसुतवाचक? राजा किस प्रकार का संज्ञा है आपको बताना है। तो राजा हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। यही अगर किसी एक राजा के बारे में चर्चा होती, किसी एक राजा के बारे में, युधिष्ठिर या कर्ण, तो वो हो जाता आपका, क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक। देखिए संज्ञा से जितने सवाल बन सकते थे मैंने बना दिया। ऐसे सवाल तो बहुत बन जाएगा, हम बहुत लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से बस कम सवाल लाए, लेकिन सभी पोर्शन को मैंने टच कर दिया। सभी संज्ञा के जो विभिन्न विभिन्न रूप हैं वहाँ हमने टच कर दिया, और एक कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने दे दिया। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अभी संज्ञा को थोड़ा बहुत डिफाइन कर देता हूँ, बस कुछ आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए तो थोड़ा सा संज्ञा को हम लोग देख लेते हैं, नहीं थोड़ा सा संज्ञा को हम लोग देख लेते हैं। चलिए आ जाइए आप लोग जल्दी से, हम लोग थोड़ा सा संज्ञा को समझ लेते हैं, संज्ञा को समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा संज्ञा को हम लोग समझ लेते हैं। संज्ञा ककरा कहल जाए? तो नाम के, आपको मालूम होगा नाम के संज्ञा कहल जाए। अब नाम में कौन नाम? ककर नाम। तो जकर जकर नाम हवे पारे रहे संज्ञा के। जैसे आप लिख लीजिएगा पहाड़े के नाम, माने ऐसे आप देखिए, हम क्या बताए कि नाम के संज्ञा कहल जाए। ठीक है, नाम के संज्ञा कहल जाए। कौन नाम के? कौन हो वस्तु के नाम, कौन हो जगह के नाम, कौन हो व्यक्ति के नाम, कौन हो प्राणी के नाम, कौन हो ठाव के नाम। समझ गए ना? या कौन हो भाव के नाम के संज्ञा कहल जाए। और खोठा में संज्ञा जो है वो क्या गो हवे है? 5 गो। एक हवे है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा हवे है व्यगतवाचक, तीसरा हवे है गोठवाचक,
चौथा हवे है बसुतवाचक, और पांचवा हवे है भाववाचक। देखिए हम आपको क्या बताए कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक कहीं जातिवाचक कहल जाए, व्यक्तिवाचक कहीं व्यक्तिवाचक कहीं कहीं खासवाचक भी कहल जाए, गौठवाचक के समूहवाचक कहल जाए, बसुतवाचक के द्रव्यवाचक कहल जाए, और भाववाचक को भाववाचक ही कहा जाता है। अब आपको मालूम होगा जातिवाचक संज्ञा ककरा कहल जीते, जकर से पूरे जाति का बोध होता है, पूरे जात के फहम हवे है, जकर से पूरे जात के फहम हवे है ओकरा जातिवाचक संज्ञा कहल जाए, जिससे पूरे जाति का बोध होता है। यानी कोनो चीज वस्तु जीव जंतु से जब ओकर गोटे समुदाय के बोध हो जाए, गोटे जात के बोध हो जाए, तो वैसन शब्द के हमी जातिवाचक संज्ञा कहो ही है। समझ गए? जैसे हम लोग बोलेंगे गरु डांगर, कौन हो चीज हो गए, गरु डांगर चरे कीड़ा मकोड़ा आदि के नाम, बैल गाय घोड़ा ये सब क्या होगा जातिवाचक। जानवर के नाम जातिवाचक में, चिड़िया के नाम जातिवाचक में, एक बाद कीड़ा मकोड़ा के नाम ये भी जातिवाचक में है। तो एक अलावा सब्जी फल फूल के नाम ये भी आपका जातिवाचक में आएगा। जैसे बोलेंगे हम लोग पटल, ठीक है, बैगन, तो ये सब होगा आपका जातिवाचक में। साग सब्जी के नाम जातिवाचक में होगा, ठीक है। एक बाद जे हमने कपड़ा लता पिंधे ओढ़े जते कपड़ा है, जैकेट कोट पैंट शर्ट ये सब है तो जातिवाचक में। एक बाद घर में प्रयोग होवे वाला जते जिनिस है, चाहे वो झाड़ू है, बेलना है, थारी है, लोटा है, ये सब है तो कहीं में जातिवाचक में। एक अलावा मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, ट्रेन गाड़ी, हवाई जहाज ये सब आएगा आपका जातिवाचक में। एक बाद बहन भाई मैंने जते नाता गोता के नाम हो, भाई बहन फूफा काका काकी मामा मामी फुआ नाना नानी ये सब आएगा आपका जातिवाचक संज्ञा में। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय को करता है तो उन व्यवसाय के नामों को भी जातिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। दर्जी धोबी नाई लोहार सोनार ये सब आपका किस में आएगा जातिवाचक में। बीडीओ सीईओ मंत्री सब जातिवाचक में आएगा। पहाड़ अखबार नदी मानुष ये सब जातिवाचक में आएगा। जातिवाचक समझ गए। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं भाई, यानी वैसन संज्ञा जेकर से कोनो खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बोध हवे है। जैसे आप मान लीजिए हम बोलेंगे किताब, तो किताब आपका हो गया जातिवाचक, लेकिन किताबे के नाम क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जैसे बोलेंगे सोंद माटी रामायण महाभारत ये सब हो गया आपका व्यक्तिवाचक। पहाड़ आपका जातिवाचक, पहाड़ का नाम व्यक्तिवाचक। नदी जातिवाचक, नदी का नाम व्यक्तिवाचक। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। धोबी जातिवाचक, शमसुद्दीन धोबी क्या होगा, सॉरी कुछू मंगरू धोबी ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। बोलेंगे किसी दर्जी के बारे में, दर्जी हो गया जातिवाचक। जब कोई खास दर्जी के नाम हम लेंगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। समझ रहे हैं ना। नदी के नाम, झील के नाम, झील मान लीजिए झील हो गया जातिवाचक। अगर बोलेंगे हम लोग माने चिल्लर क्या कहते हैं झील में कोई भी नाम आप चिल्का झील बोल दीजिए, चिल्का झील आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक में। इसी प्रकार समुद्र का नाम भी आपका किस में आएगा, समुद्र का नाम भी आपका आएगा जातिवाचक में। बट अगर हम बोले किसी खास समुद्र के बारे में, हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी, प्रशांत महासागर, तो ये सब हो गया आपका किस में, आपका व्यक्तिवाचक में हो गया। इसी प्रकार शहर का नाम जातिवाचक, शहर का नाम रांची पटना दिल्ली मुंबई हावड़ा ये सब हो गया व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार से राज्य हो गया जातिवाचक, राज्य का नाम हो गया व्यक्तिवाचक। राजधानी जातिवाचक, राजधानी का नाम व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार से पत्र पत्रिका जातिवाचक, पत्र पत्रिका का नाम व्यक्तिवाचक। जैसे लुआठी, मातृभाषा, तितकी, खोरठा ये सब किस में आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। इसके अलावा आप देखिएगा ग्रंथ का नाम महाभारत वगैरह जो भी है व्यक्तिवाचक में। इसके अलावा पर्व त्यौहार भी आपका पर्व त्यौहार
जातिवाचक, बट पर्व त्योहार का नाम व्यक्तिवाचक। दिवाली, सोहराय, समझ गए ना, सरहुल, ये सब आएगा आपका व्यक्तिवाचक में। महादेश का नाम, महादेश जातिवाचक, महादेश का नाम व्यक्तिवाचक। इसके अलावा आप देखिएगा देश जातिवाचक, देश का नाम व्यक्तिवाचक। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। इसके अलावा कोई प्रकाशन का नाम, जैसे बोलेंगे प्रकाशन जातिवाचक, प्रकाशन का नाम रामधन प्रकाशन, झारखंड झरोखा, ये सब किस में आएगा, बालीडी खोटा कमेटी, ये सब आएगा व्यक्तिवाचक में। परिषद का नाम व्यक्तिवाचक में, ठीक है। इसके बाद जते ग्रह गोचर हो, शनि मंगल शुक्र, ये सब भी आपका आएगा किसमें, व्यक्तिवाचक में। इसके अलावा दिन का नाम अतवार, सोमवार, मंगल, बुध, ये भी आएगा व्यक्तिवाचक में। महीना का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, ये भी आपका आएगा व्यक्तिवाचक में। क्लियर है ना। चलिए व्यक्तिवाचक समझ गए। अब गोठवाचक, गोठवाचक का मतलब होता है वैसन संज्ञा शब्द जकर से गोठाइल के फॉर्म हवे है, भीड़ के फॉर्म हवे है, माने समूह के फॉर्म हवे है, ओकरा गोठवाचक कहल जाए। जैसे बोलेंगे फौद, फौद का मतलब होता है फौजी लोग जो समूह में होता है। घौद, जतरा, पेठिया, पेठिया, पेठिया मतलब क्या होता है, बाजार, जतरा का मतलब मेला, घौद का मतलब भी समूह, और फौद का मतलब भी समूह, कुंजी का गुच्छा। ये सब आ गया आपका किसमें, गोठवाचक में। अब आगे आते हैं बसुतवाचक। तो बसुतवाचक ककरा कहल जीते, तो जकरा नापल जा सके है, जकरा तौलल जा सके है, जकरा भयारल जा सके है। चावल, घी, समझ गए ना, चावल, घी, लोहा, सोना, चांदी, ये सब आएगा आपका बसुतवाचक में। अब आगे बच गया आपका भाववाचक। तो भाववाचक के बारे में आप लोग को हम बता दिए, जे शब्द से कोनो चीज बसुत के धर्म या ओकर गुण के टवान मिलो है, ओकर गुण के फॉर्म हुए है, वैसन शब्दगुला के भाववाचक संज्ञा कहल जा है। यानी भाववाचक संज्ञा के अनुभव भी करल जा सके है, जकरा हम इन फील करो ही ओकरे कहल जाए भाववाचक संज्ञा। समझ गए ना। जैसे हम लोग बोलेंगे अच्छाई, लंबाई, मोटाई, बुराई, चालाकी, चतुराई, ये सब आ गया। चंगराली, गिदराली, बुढ़ारी, ये सब आ गया आपका भाववाचक संज्ञा में। क्लियर है ना। अब यहाँ पे खोरठा में क्या होता है ना, भाववाचक संज्ञा बनाया भी जाता है। भाववाचक संज्ञा खोरठा में भाववाचक संज्ञा बनावल भी जा है। भाववाचक संज्ञा बनवे के आपन नियम है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक बनवल जाए, जाइत वाचक से भाववाचक बनवल जाए। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनाया जाएगा, तो एक शब्द है बांदर, एक शब्द है बांदर। बांदर क्या हो गया, जातिवाचक, इसी का भाववाचक क्या हो जाएगा, बंदराली, बंदराली, ठीक है, बंदराली। आगे बोलेंगे हम लोग गिदर, गिदर मतलब बच्चा, जातिवाचक, बोलते हैं गिदराली, गिदराली, ये हो गया आपका भाववाचक। समझ गए। चेंगा, चंगाली, चंगराली, नेता, जैसे एक शब्द है नेता, नेता भी आपका हो गया जातिवाचक। इसी का अगर बनाएंगे हम भाववाचक, क्या हो गया, नेतागिरी, नेतागिरी, ये भी आपका क्या हो गया, भाववाचक। बोलेंगे दादा, तो क्या होता है, दादा जातिवाचक है, इसी का क्या हो जाएगा, दादागिरी, दादागिरी हो जाएगा। समझ में आ रहा ना आप लोग को। चलिए पाड़े, पाड़ेगिरी, बाभन, बभनौटी, गुरु, गुरुवैटी, ठीक है, जनी, जनियाली, मर्द, मर्दाली, ये हो गया भाववाचक। तो जातिवाचक से भाववाचक आप बनाने के लिए सीख गए, जल्दी खत्म कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि आपको व्यगैतवाचक से भी बनाने के लिए बोल देगा, व्यगैतवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए बोल दिया जाएगा कि व्यगैतवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे। तो एक व्यक्तिवाचक शब्द है गांधी, 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 गांधी क्या है आपका, देखिए हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आप लोगों को कि व्यगैतवाचक से भाववाचक बनवल जाए। शब्द है गांधी, गांधी से भी हम लोग क्या बनाएंगे, भाववाचक। तो गांधी से क्या होगा, गांधीगिरी, गांधीगिरी, ये भाववाचक हो गया। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं गांधी से गांधीवाद भी, ठीक है। इसके बाद कभी कभी क्या है कि हम बनाते हैं क्रिया, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनवल जाए, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा हम लोग बनाते हैं, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे बोलते हैं लड़ेक, लड़ेक क्या है, क्रिया, इसका भाववाचक क्या हो जाएगा,
लड़ाई, लड़ाई हो जाएगा ना भाववाचक जी, तो आपको बनाना है। इसके बाद है हम लोग बोलते हैं पढ़ेक, पढ़ेक तो क्या हो जाएगा इसका, पढ़ाई, पढ़ाई भाववाचक हो गया। इसी प्रकार से आप खटेक, खटेक का खटानी या खटाली ये भी कहते हैं। हासे के हंसी होता है, छापे के छाप होता है, कमाए के कमैनी होता है, कमाए क्रिया है, कमैनी इसका भाववाचक है। धाधाए के क्रिया है, धधैनी भाववाचक हो गया। इसके बाद पढ़े के पढ़ाई, दांजे के दांज, तो ये हो गया आपका क्रिया से भाववाचक। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि क्रिया से भाववाचक के साथ साथ विशेषण से भी भाववाचक बनाया जाता है। विशेषण से भी भाववाचक बनाया जाता है, विशेषण से भी भाववाचक बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, जैसे बोलेंगे चमक, चमक शब्द क्या है आपका, चमक आपका हो गया विशेषण शब्द। अब इसी का भाववाचक बनाते हैं तो क्या होता है, चमकैनी, चमकैनी, ये हो गया भाववाचक। इसी प्रकार से बोलते हैं गरम, गरम आपका क्या हो गया विशेषण, और गर्मी क्या हो गया आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। लंबा, लंबा आपका विशेषण हो गया। लंबाई, लंबाई आपका क्या हो गया भाई भाववाचक। अच्छा, अच्छा भाववाचक क्या हो जाएगा, अच्छाई, अच्छाई, तो ये हो गया आपका विशेषण से भाववाचक बनाने का नियम। कनकन, कनकनी, थेथर, थेथराली, तो ये थेथर शब्द भी क्या है विशेषण शब्द है, लेकिन इसका अगर भाव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा थेथराली। तो ये समझ गए। कभी कभी ये भी है कि क्रिया विशेषण से भी हम लोग क्या करते हैं भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अब क्रिया विशेषण का एक शब्द हम मान लीजिए ले लेते हैं हड़बड़, 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 इसी का हो जाता है हड़बड़ी, हड़बड़ी बन गया ना। हड़बड़ क्रिया विशेषण शब्द है और इसी का जब बनाएंगे तो हड़बड़ी बन जाएगा। टरटर, टरटरी, गड़बड़, गड़बड़ी, दंदन, दंदनी, पनपन, पनपनी, सनसन, सनसनी, तो ये भी समझना आपको आ ही गया होगा। इसके अलावा सर्वनाम से भी बनाते हैं भाववाचक, आपन, अपनौटी, समझ गए ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए किसी भी चीज़ का गुण, एक चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा कि कोनो भी चीज़ के जो गुण है ना, गुण, कोई भी वस्तु के जो गुण है, कोई भी वस्तु के जो गुण है ओकरा भाववाचक में रखल जा है। जैसे बोलते हैं चालाकी, चतुराई, सुंदर, कंजूस, दुश्मनी, उठान, गिरान, नभान, ये सब क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा किसी भी अवस्था, अवस्था के भी रखल जाए भाववाचक में। जवानी, बुढ़ारी, बचपना, समझ गए, गिदराली, चंगराली, ये सब हो गया आपका किसमें भाववाचक संज्ञा में। इसके अलावा कुछ क्रिया के जो शब्द है, पढ़ाई, लिखाई, समझ गए, मार, चढ़ाए, ये सब भी आपका हो गया किसमें भाववाचक में। इसके बाद वही माप उप करते हैं ना, माप, मापने का चीज़, लंबाई वगैरह जो है, लंबाई, मोटाई, ऊंचाई, निचाई, ये सब भी रखा गया है भाववाचक संज्ञा में। ठीक है। एक बाद अंदर के भाव, मोह, माया, प्रेम, हंसी, खुशी, ठीक है, गुस्सा, राग, ये सब हो गया आपका भाववाचक में। तो समझ में आप लोग को आ गया होगा कि कभी कभी दे दिया जाए जायतवाचक से व्यगयतवाचक में। कभी कभी आपको बोल देगा कि जायतवाचक से व्यगयतवाचक बदलिए। जैसे हम बोलेंगे नदी, जायतवाचक, यहाँ बोल देंगे दामोदर, ठीक है, यहाँ बोल देंगे पहाड़, यहाँ बोल देंगे पारसनाथ, यहाँ बोल देंगे किताब, यहाँ बोल देंगे सोंदमाटी। क्या बोल देंगे सोंदमाटी। समझ में आ गया आप लोग को, किन्हीं को कोई समस्या तो नहीं है ना। कभी कभी क्या होता है द्रव्यवाची का भी व्यगयतवाचक बने हैं, यानी ये भी ध्यान में रखिएगा कि वस्तुवाचक से भी व्यगयतवाचक बने हैं। जैसे बोलेंगे हम लोग तेल, तेल क्या है वस्तुवाचक है। अब आगे बोलेंगे सरसों तेल, सरसों तेल, ये क्या हो गया आपका व्यगयतवाचक संज्ञा हो गया। तेल वस्तुवाचक, सरसों तेल व्यगयतवाचक। इसी प्रकार से आप बोलिएगा सोना, सोना। अब यहाँ सोना हो गया, सोना का भी प्रकार होता है 24 कैरेट का, 18 कैरेट का, 12 कैरेट का। तो जैसे ही कैरेट में लिखेंगे वो व्यगयतवाचक हो जाएगा। आगे हम बोलेंगे चावल, चाव, खोठा में बोलल जा है चाउर। अब चाउर के भी प्रकार है, ककरो बासमती कहल जा है, नहीं
अलग अलग चावल का नाम है, बाबा चावल, बासमती चावल, तो जैसे ही बासमती जोड़ देंगे वो व्यगैतवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार से घी, पतंजलि घी अगर कह दिए तो वो क्या हो जाएगा आपका व्यगैतवाचक। इसी प्रकार से गुड़, गुड़ में भी प्रकार हुए हैं, माने कतारी के गुड़ बने हैं, एक बाद की कहल जाए ओकरा, जिसको कहते हैं ताड़ ताड़ के गुड़ बने हैं, तो जैसे ही नाम दे देंगे खजूर के बने हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको गोठवाची से भी, गोठवाचक से, आपको गोठवाचक से भी आप व्यगैतवाचक बना सकते हैं। गोठवाचक से भी व्यगैतवाचक बनाया जाता है। जैसे हम लोग बोलेंगे सभा, सभा क्या हो गया, गोठवाचक। अब इसी में एक नाम आप चेंज कर दीजिएगा, क्या, लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा क्या हो गया, ये व्यगैतवाचक, समझ गए। चाहे बोल देंगे खोट्ठा साहित्य सभा, ये भी आपका किस में आ गया, व्यगैतवाचक में। इसके बाद आप बोलेंगे मेला, अभी जस्ट जो हम बताए थे, मेला या जतरा, या जतरा, ये हो गया गोठवाचक। लेकिन बोलेंगे मुड़मा मेला, मुड़मा मेला, तो ये क्या हो गया आपका, व्यगैतवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ बोलेंगे पेठिया, पेठिया मतलब होता है बाजार। अब यहाँ बोल देंगे क्या, बुध बाजार, बुध पेठिया, बुध पेठिया, चाहे कहीं का नाम राजधनवार के पेठिया, गोरथमा बाजार के पेठिया, कहीं के बारे में आप बोल दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, व्यगैतवाचक। तो ये था आपके लिए आज हम लेकर के आए थे, क्या लेकर के आए थे, संज्ञा और संज्ञा से संभावित प्रश्नों को, और इसके अलावा संज्ञा को भी मैंने डिटेल में बता दिया। तो चलिए, कैसा लगा ये सेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और पूरा मैंने संज्ञा में जे तो इनके कहीं कहीं कुछ दुविधा होता है, वो दुविधा आज दूर हो गए होते हैं, और अब पूरा कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप संज्ञा को समझ गए होंगे, और सवाल आप जब भी बनाएंगे तो गलती नहीं होगी, ये उम्मीद हम आप लोगों से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। समझ गए ना। तो सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, कुछ और आप चाहते हैं, तो आप ज़रूर मेंशन करें, हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ को भी हम लेकर के आ जाएं। समझ गए ना। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको परीक्षा पास करनी है। आप तोहिन के विद्वान नहीं बने को, एग्जाम पास करे के हो, समझ गए ना। तो एग्जाम के पैटर्न के देखते हुए हम इनके तैयारी करे के है, मेन चीज़ के पढ़े के है, मेन चीज़ पे फोकस करे के है। समझ गए आप लोग। चलिए, तो ये थे आज के सेशन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, तो समय हो चुका है अब आप लोगों से विदा लेने का। समझ गए ना। चलिए, जोहार सभी को। आप लोग जुड़े, आप लोगों ने वीडियो को देखा, और प्यार आप लोग बस ऐसे ही बनाए रखें। जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम लोग का मैंने वीडियो अपलोड होता है या लाइव होता है तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। क्लियर है ना। तो ध्यान में रखना है, प्रत्येक दिन 9 बजे रात को हम लोगों का यह सेशन चलता है। 9 बजे रात को एग्जाम व्यूअर्स मोबाइल एप्लीकेशन पे। और दूसरी बात कि आप लोग, बहुत लोग, आज भी मेरे पास कई एक फ़ोन आया, लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर आपकी किताब मार्केट में आ गई है, कैसा किताब है। तो फिर मैं आप लोगों को कह देता हूं कि मार्केट में हमारी कोई किताब नहीं है, मार्केट में हमारी कोई बुक नहीं है। अगर हमारी कोई बुक मार्केट में आती है तो सबसे पहले यूट्यूब के इसी चैनल पे आ करके मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये बुक हमारी बुक है, इस बुक को मैंने लिखा है। मार्केट में किसी भी बुक में मेरा कोई कंटेंट नहीं है, मैंने किसी भी बुक में कोई भी काम नहीं किया है। तो मेरे नाम पे अगर कोई आप लोगों को कह रहा है कि ये सुचित सर की किताब है, तो आप बिल्कुल विश्वास ना करें। आप कंटेंट को अपने तरीके से परख लें, तभी आप उस किताब को खरीदें। समझिए, किसी भी किताब को आप देख लें कि कौन सा किताब आपके एग्जाम के लिए सही है, किसमें कंटेंट सही है, वैसे ही बुक को आप फॉलो करें। क्लियर है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग जुड़े, क्लास को आप लोगों ने देखा। ठीक है, चलिए, शुभ रात्रि आप सबों को। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। धन्यवाद आप सबों का।